भाई ने सवाल पूछा है, शुगर कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है। मेरा ना एक प्रोग्राम है शुगर क्यों होती है। मेरे मोहतरम भाइयों, मैंने लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई करोड़ लोग इस बात को जान चुके हैं। बीमारी का इलाज नहीं करो, बीमारी का इलाज नहीं करो, उस सबब का इलाज करो जिसकी वजह से बीमारी पैदा होती है, और वो सबब सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। हकीम लुकमान से किसी ने पूछा था हम बीमार क्यों होते हैं, आपने फरमाया हम बीमार सिर्फ एक वजह से होते हैं, जब अपनी फितरत को छोड़ देते हैं, जब अपनी फितरत को छोड़ देते हैं। पूछा इलाज क्या है, आपने फरमाया बहुत आसान है, बहुत आसान है इलाज। पूछा क्या, कहा जैसे फितरत को छोड़ा है वापस अपनी फितरत पे आ जाओ। इलाज क्या है, अपनी फितरत पे लौटना। शुगर, इसके लिए मेरे मोहतरम भाइयों अपनी मिट्टी के जो हांडियां हैं आपकी, सबसे पहली चीज अपनी हांडियां, अपने बर्तन ये बदलो। मिट्टी की हांडी में खाना पकता है, सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में खाना गलता है, और गला हुआ खाना कभी आपको सेहत नहीं देगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक सेब पका हुआ है और एक सेब गला हुआ है, कौन सा खाओगे? हर शख्स कहेगा पका हुआ। अच्छा, एक खाना पका हुआ है और एक खाना गला हुआ है, कौन सा खाना चाहिए? तो सब कहेंगे पका हुआ, खाते कौन सा हो? और हर शख्स कहता है यार समझ नहीं आ रही, पता नहीं बीमारी कहां से आ जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, बीमारी की सबसे बड़ी वजह गला हुआ खाना। आपके मैदे के खराब होने की वजह, जिगर के खराब होने की वजह, पेंक्रियाज के खराब होने की वजह, आपके गुर्दों के खराब होने की वजह गला हुआ खाना है, गला हुआ खाना है। और दूसरा वो खाना जिसमें मेरे मोहतरम भाइयों ये बर्तन टूट टूट के जाते हैं। सिल्वर घिसता है, नॉन स्टिक घिसता है, प्लास्टिक घिसता है, टेफलॉन घिसता है। बताओ ये घिस के जाता कहां है? तो बताओ जब ये बर्तनों में जाए, आपके जिस्म में जाएगा, तो जिस्म कभी सेहतमंद रह सकता है? एक लम्हे के लिए सोचो, सिर्फ एक लम्हे के लिए, अगर आपकी आंख में कोई छोटे से छोटा जरा चला जाए, आंख को सुकून मिल सकता है? कब तक? जब तक, अच्छा आंख में कुछ चला गया, आप दवाइयां खानी शुरू कर दो, वो निकल जाएगा? कब तक नहीं निकलेगा? जब तक भाई, जब तक उसको निकालोगे नहीं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जो चीज पेट में डाली है वो जब तक निकलेगी नहीं, उसको सबसे पहले बंद तो करो। तो सबसे पहली चीज अपने बर्तन बदलो, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना सिर्फ इसलिए अच्छा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बर्तन कौन से थे? अगर हम सिर्फ इसी नीयत से ले लें, क्या ये एक बात काफ़ी नहीं है? मेरे पास तो माशाल्लाह कुछ 50 बातें हैं कि मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने का फ़ायदा क्या है। मैं तो एक एक चीज़ का फ़ायदा बता सकता हूँ। दूसरे नंबर पे, जो कुकिंग ऑयल आप लेते हो ये जमते हैं। अपने घर में जाओ, जहां खाना पकाते हो, किचन पे दीवार पे हाथ फेरो, हाथ पे क्या आएगा? अगर एग्जॉस्ट फैन किचन का उतारोगे तो उसमें क्या आएगा? और जहां खाने के बर्तन धोते हो, उस सिंक के पाइप को उतार के देखो, उसमें क्या जमा हुआ है? अब एक लम्हे के लिए सोचो, ज्यादा कुकिंग ऑयल दीवार पे जाता है, एग्जॉस्ट फैन पे जाता है, या सिंक के पाइप में जाता है, या आप लोगों के अंदर जाता है? और हर बंदा खून को पतला करने की दवाई खा रहा है, लेकिन कोई इस बात को सोचने की जहमत नहीं कर रहा कि मैं जिस खून को पतला करने की दवाई खा रहा हूं, मैं वो चीजें खाना खराब बंद करूं जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो रहा है। भाइयों, कुकिंग ऑयल बदल दो।
सरसों का तेल इस्तेमाल करो। सरसों के तेल के मैं 500 फायदे बता सकता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह यहां सिर्फ चंद बताता हूं। सरसों के तेल का सबसे बड़ा फायदा यह है, ये कभी जमता ही नहीं है, ये कभी, और इससे बड़ा फायदा, इसको जिस चीज के अंदर डाल दो या जिसको इस चीज के अंदर डाल दो उसको जमने नहीं देता। जो बंदा अच्छा, आपने कभी देखा भैंसों का पेट खराब हो उसको क्या पिलाते थे? और आज हम सबका क्या खराब है, क्या खराब है, और देना क्या सबको? तेल देने वाला कोई लेता ही नहीं। सर जी सरसों का तेल इस्तेमाल करो। इसके कुछ फायदे बताने लगा हूं। जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी पैरालाइज जिसको फालज कहते हो, जिंदगी में कभी फालज नहीं होगा, कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगी, कभी नस नहीं फटेगी, जिंदगी में कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी गुर्दे खराब नहीं होंगे, कभी नजर कमजोर नहीं होगी। सिर्फ किसकी वजह से? और मेरे मोहतरम भाइयों, सरसों किसने पैदा की है और कितनी पैदा की है? अल्लाह ताला ने ये कुकिंग ऑयल नहीं बनाए थे। अल्लाह ने हमारे खानों के लिए क्या बनाया था? हमने क्या छोड़ा? फितरत छोड़ दी। तीसरे नंबर पे अपना नमक बदलो, अपना नमक बदलो। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये नमक नहीं है, ये नमक नहीं है, ये हमारी गैरत है, हमारी हया है, हमारा वफा है। ये जो नमक है ना, नमक, ये गैरत पैदा करता है, ये हया पैदा करता है, ये शर्म पैदा करता है, ये आपके अंदर फैसला करने की सलाहियत पैदा करता है, जिसको डिसीजन पावर कहते हैं। ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, ये आपके पट्ठों को मजबूत करता है। सच बताओ, आज लोग कहते नहीं यार बच्चे जड़े ने बड़े ही बेवफा हो गए ने, कहते हैं नमक कौन सा देते हो? पहले जो नमक होता था ना, वो माँ लेके आती थी, उसको धोती थी, उसको कूटती थी, पत्थर वाला नमक। मेरे मोहतरम भाइयों, इसके 84 फायदे हैं, 84 फायदे पत्थर वाले नमक के। और जो नमक आप खा रहे हो ना, इसके बारे में आज से 1000 साल पहले इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी थी। इमाम ने कय्यम ने किताब लिखी कि जो शख्स समंदर के पानी से नमक बनाएगा और उसको खाएगा, वो अपने बदन में इतनी बीमारियां बढ़ेगा, इतनी बीमारियां बनेगा कि उसको वो गिन नहीं सकेगा। आप सब लोगों के घरों में नमक कौन सा है? सी सॉल्ट। कौन सा नमक है? सी सॉल्ट। भाईजान नमक बदल लो। ये मैं सिर्फ शुगर का इलाज नहीं बता रहा, ये आपके जिस्म में जितनी खराबियां हैं, बर्तन बदलने हैं, कुकिंग ऑयल बदलना है, नमक बदलना है। चौथे नंबर पे मीठा बदल लो। अल्लाह ने जो मीठा पैदा किया था वो क्या था? गुड़। और जो इंसानों ने पैदा किया, सर ये चीनी नहीं है, ये चूना है। चीनी के अंदर चूना डाला जाता है। कौन सा चूना? ये जिससे आप वाइट वॉश कहते हो, जिससे कली, ये जो पेंट करते हो। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर कली हाथ पे लग जाए तो हाथ का क्या हाल होगा? गल जाते ने। मुंह दे विच लोगों के छाले हुए, मुंह में जख्म हो गए, खुराक की नाली में जख्म हो गए, मैदे में जख्म हो गए, आंतों में जख्म हो गए, और आज हर शख्स उसकी दवाई खा रहा है, लेकिन चीनी छोड़ने को तैयार है। सर चीनी छोड़ के गुड़ इस्तेमाल करो। पांचवी चीज, अल्लाह ताला ने आपके लिए आटा पैदा किया था। उस आटे में चोकर था, सूजी थी, मैदा था, फाइबर था। आप लोगों ने वो चक्की बदल दी। वो चक्की थी पत्थर वाली, और अब चक्कियां कौन सी हैं? लोहे की, स्टील की, ब्लेडों वाली, पतरियों वाली, चाइना वाली। पत्थर की चक्की पे आटा पिसता है और लोहे की चक्की पे आटा कटता है। अच्छा, एक आटा पिस रहा है, एक कट रहा है, बताओ ताकत किस में होगी? तो मैं आटा कौन सा खाना चाहिए था? तो खाते कौन सा हो?
यही शुगर है। आटा पत्थर की चक्की का लेके आओ और बगैर छान के उसको खाओ। और आखिरी बात, सर जी पानी ज़मीन से जो निकलता है वो पियो। ये वो पानी जिसको अल्लाह ने पैदा किया है। और जो पानी फ़िल्टर से निकलता है, जो फ़िल्टर से निकलता है वो आपके पानी के जितने मिनरल्स हैं उसको छान देता है। वो पानी मिनरल लेस है। तो जो पानी बोर से निकलता है उस पानी को कम से कम 5 से 7 घंटे मिट्टी के घड़े में रखो और उस पानी को मेरे मोहतरम भाइयों पियो। ये 6 काम, जिसको शुगर है, जिसको ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, जोड़ों का दर्द है और कोई बीमारी है, मैं अपने हर मरीज को कहता हूँ ये करो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये सारी चीज़ें ताकत देंगी। जब ताकत देंगी तो सारी चीज़ें खुद ब खुद काम करना शुरू कर देंगी।